तो प्राण प्रतिष्ठा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये भव्य विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अनुष्ठान है वो चल रहा है इस समय। और रामलला की जो मूर्ति है वो भी अब आप देख सकते हैं, उनकी आंखों पर अभी तक जो पट्टी थी वो भी हटा दी गई है। तो इस तरह से जो विग्रह स्वरूप उनका था उसके बाद अब वे देवता स्वरूप में विराजमान हो गए हैं, यानी अब उनकी पूजा पाठ अर्चना ये सब कार्यक्रम जो उनका होता है वो शुरू हो जाएगा। इसी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है अरुण योगीराज ने बनाई है और इसमें भगवान विष्णु के जो उनके समेत जो 10 अवतार हैं उनका भी चित्रण इसमें साथ में किया गया है। और इसलिए आप साथ में जो एक आर्क देख रहे हैं, आर्क जो है वो इसीलिए बनाई क्योंकि उसमें जो है भगवान का अलग अलग स्वरूप उसका चित्रांकन किया गया है, जिसमें उनके जितने अवतार हैं भगवान विष्णु के, जिसमें कि वराह है, नरसिंह है, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और यहाँ तक कि कल्कि, ये सारे अवतार इसमें इनका चित्रण किया गया है। बगल में उनके जो नीचे है चरणों में हनुमान जी और गरुड़ जी भी विराजमान हैं और इसके साथ साथ मस्तक के पास सूर्य, स्वस्तिक, ओम, गदा और चक्र
ये तराशे गए हैं। तो ये पूरा जो वास्तु है इस मूर्ति का, ये अपने आप में भी एक बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया है कि भगवान विष्णु के सारे अवतार एक साथ एक जगह पर, और चूंकि रामलला की इस तरह से कोई अपने में अकेले मूर्ति नहीं थी, तो शायद मुझे लगता है कि इसीलिए उनको भी कई तरह की स्वतंत्रता मिली है अपने हिसाब से चित्रण करने की। इसके पहले कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनाई गई थी जिसको उदाहरण स्वरूप दिया जाए। और इसमें भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं, 8वें आपने कृष्ण हैं, 9वें भगवान बुद्ध हैं। तो पूरे सभी जितने विष्णु के अवतार हैं समग्र रूप से भगवान राम के साथ दिखा दिए गए हैं। तो एक तरह से भगवान राम का पूरा सारे जो अवतार थे उनके साथ उनका जुड़ाव हो जाता है। और शायद नीचे दिखाई दे रही है हनुमान जी और लोगों की भी मूर्तियाँ हैं गरुड़ की। और मैं जो बात कह रहा था भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का पुराना मंदिर तोड़ा गया था। ये भी भगवान राम का कोई नया मंदिर मत पालते थे, ये जीर्णोद्धार है। मंदिर वहाँ हमेशा से था, अनंत काल से मंदिर था। तो एक तरह से ये नया मंदिर नहीं है, मंदिर का ही जीर्णोद्धार किया गया है। और जीर्णोद्धार में कभी कभी पूरा का पूरा बदल जाता है। लेकिन इस जवाब से इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है, जो कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे कि अभी अधूरा मंदिर है इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि ये तो मंदिर हमेशा से रहा हमेशा से रहा, और स्थान का महत्व अधिक होता है कि जो स्थान है वहाँ पर जहाँ पर कि रामलला का जन्म माना जाता है। रामलला जब तंबू में थे तब भी पूजा होती रही 1992 से लेके कुछ समय पहले तक, तब आज तक तंबू में ही थे, तो पूजा तो नहीं रुकी। और ये भी आप जान लीजिए कि भगवान का प्रथम तल भगवान का है, प्रथम तल बन चुका है पूरा। द्वितीय तल में राम दरबार है और तृतीय तल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए है। जब 1951 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर का भी पहला तल बना था, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जाके वहाँ वो किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी। कलश शिखर का अंतिम चीज वो रखी गई थी 1967 में किसी महीने में। तो 16 साल तक निर्माण चलता रहा, काम चलता रहा, मंदिर के तमाम और अंग बनते रहे, लेकिन भगवान की पूजा शुरू हो गई थी 1951। बार बार देखिए टीवी स्क्रीन पर रामलला की जो मूर्ति वो आ रही है और अलौकिक दृश्य ये देखने को आ रहा है। अपने आप में इतनी भव्य एक ऐसी मूर्ति बनाई है, वाकई दाद देनी होगी अरुण योगीराज को कि कितनी सुंदर उन्होंने मूर्ति बनाई है, जिसकी कुछ खासियत भी है जो हम दर्शकों को बता दें कि ये एक ही पत्थर से बनाई गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो पानी अगर आप इस पर चढ़ाएंगे तो उसका कोई असर इस पर नहीं होगा, उससे ये इसके जो कोई नुकसान इसको नहीं होगा। और साथ ही जो रोली कौन बाकी अक्षय चढ़ाएंगे उससे भी कोई परेशानी इसको नहीं आएगी। ये भी कहा गया कि कम से कम 1000 साल तक ये जो प्रतिमाएं बन रही है। देखिए सबसे बड़ी बात मूर्ति जानते हैं, भव्यता है, सौम्यता है। एक शब्द होता है हिंदी में सुरम्य, वो सुरम्यता इसमें देखने को मिलती है। इनोसेंस कहीं भी इस मूर्ति के चेहरे पे कहीं भी सांसारिक भाव नहीं आता, एकदम बिल्कुल सौम्य स्वभाव, निश्चल भाव से। जो फोटो पर एक हल्की सी शरारत वाली मुस्कान है वो भी 5 वर्ष के बच्चे में आपको देखने को मिलती है। वहीं भी देखिए, बाकी के बाद तो फिर चाहत के हिसाब से मुस्कान हो जाती है, न कि एक नैसर्गिक दृष्टि। और साथ में धनुष बाण भी उनके हाथ में थमाया गया है। यानी ये संदेश भी देने का प्रयास है कि बचपन से ही उनकी जो शस्त्र विद्या है उसका उनको संस्कार देना शुरू कर दिया गया। वो तो शस्त्र विद्या ही नहीं, भगवान और चारों भाई वो आखेट खेलने नहीं भेजे गए भगवान, सबसे पहले वो आश्रम भेजे गए शिक्षा के लिए। और शिक्षा उस समय सिर्फ शास्त्रों की ही नहीं होती थी, शस्त्रों की शिक्षा भी जरूरी थी। इसीलिए आप महाभारत में भी देखते हैं कि शास्त्र के अलावा शस्त्र शिक्षा भी साथ साथ चलती है। तो भगवान राम शास्त्र को लेकर चलते ही हैं, उनका पूरा जीवन शास्त्रों का एग्जाम्पल है। आज की भाषा में कहें रूल ऑफ लॉ, शास्त्र का मतलब रूल ऑफ लॉ, उसी हिसाब से पूरी जिंदगी जी। हर आदमी चाहता है भगवान राम की तरह मेरा बेटा हो,
भगवान राम की तरह मेरा भाई हो, भगवान राम की तरह मेरा पति हो, भगवान राम की तरह मेरा दोस्त हो। हर आदमी चाहता है, क्यों?